बताओ कि इंडिया का लफ्ज़ सुन के तो आपके जहन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? मैं आपके हैं नरेंद्र मोदी उनकी आवाम के लिए अगर अच्छा है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, मगर कुछ सम टाइम उसने कुछ ऐसी शरपसंद। अच्छा, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, इन सब तीनों नामों से एक कंट्री बन जाती है और उस कंट्री के बारे में क्या ख्याल आता है? यार देखो ना, अब बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ पाकिस्तान, तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान को इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री तो है नहीं। वज़ीर आज़म कुछ कर तो रहा नहीं, कर्जों के बगैर क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, तो हमें हाथ फैलाने ही पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनम शेख और आप देख रहे हैं डेली स्वैग। आज मैं मौजूद लिबर्टी मार्केट में और लोगों से पूछने लगी हूँ कि इंडिया का नाम सुनते ही उनके माइंड में सबसे पहले क्या ख्याल आता है, इंडिया को वो किस नज़र से देखते हैं और इंडिया की इकोनॉमी और बाकी सेक्टर्स के बारे में उनके क्या ख्याल है। तो लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बातें करते हैं। आप भी पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत आने वाला मज़ा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निम्रा। अच्छा निम्रा, मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या आता है माइंड में? बड़े लोग। कौन से बड़े लोग? बहुत बड़े लोग। कौन से बड़े बड़े लोग? सानू हमें मुंह नहीं लगाते। आपको मुंह नहीं लगाते? अच्छा क्यों नहीं लगाते? ਤੁਹਾਡਾ मुंह ही ऐंचता है। ताड़ा भी होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्यों नहीं मुंह लगाते? पता नहीं, मे बी वो बहुत मगरूर है, बहुत बिगेस्ट इकोनॉमी है, शायद इस वजह से हमें डिग्रेड करते हैं, क्योंकि हम लोग चंदा जो मांग रहे थे। अच्छा आप लोग चंदा मांगते रहते हो? अच्छा मुझे ये बताओ कि आप लोग क्यों चंदा मांगते रहते हो? यार देखो ना, अब बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ पाकिस्तान, तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान को इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री तो है नहीं। वज़ीर आज़म कुछ कर तो रहा नहीं, कर्जों के बगैर क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, तो हमें हाथ फैलाने ही पड़ते हैं। अच्छा तो क्यों नहीं पाकिस्तान तरक्की कर रहा? क्यों नहीं कर रहा, ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। मतलब जो भी हुक्मरान आया यहाँ पर, हर किसी ने खाया, ये लगाया किसी ने नहीं लगाया किसी। तो वहाँ के क्या, वहाँ की हुकूमत अच्छी है मोदी साहब की? हाँ उनकी अच्छी है। उनकी जब से मोदी आया है काफ़ी ज़्यादा इंडिया ने ग्रोथ शो की है। उनकी इंपोर्ट्स जो है वो बहुत कम हो गई, एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गई और इकोनॉमी बहुत बूस्टअप हुई है। अच्छा तो आपको क्या लगता है आने वाले सालों में पाकिस्तान तरक्की करेगा? अगर तो हम इंसान के बच्चे बन जाए, खुद भी मेहनत करें, ये नहीं कि अब अच्छा पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ आप किसकी बच्ची हो? इंसान की बच्चियाँ और की है, लेकिन कम्मा तो काम की बात की है, हार्ड वर्क की बात की है, लगन की बात की है। अच्छा तो आने वाले सालों में हो सकता है मे बी उम्मीद तो दुनिया का ही है। ओके थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। इतनी खूबसूरत लड़की हमारे साथ मौजूद है। अच्छा उनसे पूछते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि इंडिया का लफ्ज़ सुन के तो आपके जहन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? शाहरुख खान। खुद भी शाहरुख खान की बहन लग रही है। अच्छा शाहरुख खान में क्या पसंद है? बहन नहीं, फैन। फैन? चलो भाई बुड्ढी बन जाना, हमें क्या। अच्छा मुझे ये बताओ शाहरुख खान की पसंद है? उसकी मूवीज, उसका रोमांस, उसकी एक्टिंग, उसके गाने, सब कुछ। रोमांस भी पसंद है लड़की? तो रोमांस तो सब लड़कियों को पसंद होता है। सामा मुझे ये बताइएगा, इंडिया का लफ्ज़ सुनते ही नाम तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है? इंडिया का लफ्ज़ सुनते ही एक मुल्क का नाम आता है, एक मुल्क आता है जहन में। तो उस मुल्क के बारे में क्या ख्याल आता है आपको? मुल्क बड़ा अच्छा है, आवाम भी उसकी बड़ी अच्छी है, कोई भी लोग गलत नहीं होते, मगर उसमें रहने वाले कुछ लोग शरपसंद होते हैं। तो आप सारों को नहीं कह सकते, कुछ लोग हैं जो हर जगह होते हैं तो उनको बुरा ही कहा जाएगा, जो बुरे लोग हैं। मगर जो इंडियन के जो लोग हैं वो भी हमारे से मोहब्बत करते हैं और हम लोग भी उनसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इंडिया की इकोनॉमी, उनके सेक्टर्स के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? मेरे ख्याल से उनकी आवाम अगर खुश है अपनी चीज़ों से तो बड़ी अच्छी है, अगर उनकी आवाम नहीं खुश अपनी इन चीज़ों से तो फिर ये उनके लिए नहीं सही। तो मेरा जो जहाँ तक ख्याल है वो खुश है और वहाँ पे तरक्की हो रही है, लोग वहाँ पे बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने जो डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे। अच्छा उनकी जो हुकूमत है, मतलब नरेंद्र मोदी साहब, उनके बारे में आपके हैं? नरेंद्र मोदी उनकी आवाम के लिए अगर अच्छा है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, मगर कुछ सम टाइम उसने कुछ ऐसी शरपसंद तंजीमों को थोड़ा सा अगर उसने नहीं रोका, वो चीज़ें गलत हैं। मेरे ख्याल से उनको रोकना चाहिए, अदरवाइज़ गुड है। आवाम उनको दोबारा इलेक्ट किया है, किसी ना किसी वजह से किया होगा उसको इलेक्ट, तो कोई ना कोई खूबी होगी तो उसको इलेक्ट किया गया दोबारा, मेरा ख्याल है। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान उनकी ना निस्बत क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा? पाकिस्तान इस वजह से तरक्की नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पर हमारे एक सियासतदान अगर इलेक्ट होके आता है तो दूसरा सियासतदान उसकी टांगे खींचना शुरू हो जाता है। वो दूसरा शुरू होते ही है तो तीसरा भी शुरू होता है, चौथा भी शुरू होता है, 5 साल पूरे होने नहीं देता। वो अपने गिनवा रहा था, मैंने ये काम किया था, वो अपने गिनवा रहा था मेरे। अगर मिलके यहाँ पे चला जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है। और अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आने वाले सालों में इंडिया को आप किस तरह देखते हैं? आने वाले सालों में भी इंडिया ऐसे ही रहेगा, आवाम हमारी तरह ही है। तरक्की नहीं कर सकता? तरक्की करेगा, क्यों नहीं करेगा। हर मुल्क तरक्की करना चाहता है और हर आवाम तरक्की करना चाहती है। हर बंदा चाहता है कि उसको फैसिलिटेट हो और उसकी आवाम फैसिलिटेट हो, जितना वो हो सकते होंगे वो होंगे और वो कोशिश भी यही करेंगे कि हम लोग जो हैं वो अपना लोहा मनवा सकें। ओके थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जैनुल आबदीन। अच्छा मुझे ये बताएं, इंडिया मुल्क का नाम सुनते ही आपके ज़हन में पहला ख्याल क्या आता है? भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। अच्छा भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, इन सब तीनों नामों से एक कंट्री बन जाती है और उस कंट्री के बारे में क्या ख्याल आता है?
देखें बस ख्याल तो अच्छे ही हैं और हम हमेशा इंजॉय करते हैं क्रिकेट की सेंस में, फिल्मों की सेंस में। देखें हम उनके स्टार्स को फॉलो करते हैं, लोग करते हैं। कोई मुकरना चाहे तो लाख मुकरे, लेकिन करते हैं। यहाँ पे हनी सिंह के बालों के स्टाइल को आप देख लें, हर बंदा जो दूसरा है, मेरे तो बहा नहीं रहे, नहीं तो मैं भी शायद करता। लेकिन ये है कि हम लोग कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उनको फॉलो करते हैं। हम अजय देवगन और अमरीश पुरी लोगों से लेके अब तक जो है जितने नए स्टार्स हैं अब तक के, अब जो है रणवीर सिंह वगैरह, उनके जो हेयर स्टाइल्स और दूसरे उनकी चीज़ें हैं वो फॉलो करते हैं, हम लोगों को देख रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं कुछ चीज़ों के, कुछ मामलात के, लेकिन वो शायद बॉर्डरली कंट्रीज़ जो हैं वो बड़ी बड़ी उनके दरमियान भी होते हैं, तो ये कोई इतना खास अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इंडिया कंट्री की इकोनॉमी या फिर उनके हर सेक्टर को आप किस नज़र से देखते हैं? इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही थी। इंडिया जो था वो मेरे ख्याल में 6th पे था। मेरे इंडिया के 2-4 दोस्त हैं, मेरी उनसे बात भी होती थी, तो हम इसी बात पे डिस्कशन करते होते थे कि अगर हम अपनी लड़ाइयाँ छोड़ दें तो इकोनॉमिक बूस्ट आ सकता है दोनों कंट्रीज़ में। तो जो हम इधर उधर ज़ाया कर रहे हैं चीज़ें, अपने जो इंटरेस्ट जो हैं वो लैक कर रहे हैं, जिधर होने चाहिए उधर नहीं है, तो बेहतर थी। अभी थोड़ा सा मसला आ रहा है, जो थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन है, एक्सट्रीमिज़म सोच है थोड़ी बहुत कुछ लोगों की, वो शायद इधर भी होगी तो उधर भी है, तो इस वजह से थोड़े से मसाइल आ रहे हैं। तो अब थोड़ी सी नीचे आई है, लेकिन इकॉनमी बेहतर है, बहुत बेहतर है इंडिया की। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आने वाले सालों में इंडिया को आप कहाँ देखते हैं? इंडिया इतनी रहना है, बाघा बॉर्डर की उधरली साइड पे। वैसे आपका अगर दिल है तो नहीं, वो हमारा दिल नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि इंडिया जो है वो वहीं रहेगा। लेकिन ये है कि प्रॉस्पर कर रहा है इंडिया, आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा जा रहा है इंडिया की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स पे वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आईपीएल को आपने देखा, दूसरी लीग्स वो करवा रहे हैं, कबड्डी की, मुख्तलिफ चीज़ों की, तो प्रॉस्पर होता इंडिया नज़र आ रहा है। लेकिन ये है कि थोड़ी सी अगर जो है वो एक्सट्रीमिस्ट सोच, जैसे बीजेपी में कुछ मसाइल हैं, जैसे हमने ये कर्नाटका स्टेट में जो वो लड़की का केस देखा, तो इसी तरह से जो फार्मर्स एक्ट था वो बड़े मसाइल क्रिएट कर गया। नहीं तो इकोनॉमी उनकी बड़ी सेट जा रही थी ये, और कोविड जो है वो अनडाउटली हर बंदे के लिए, हर मुल्क के लिए प्रॉब्लम है। तो ठीक है, अच्छा देख रहे हैं हम इंडिया को, और हम ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि अगर कुछ अच्छे लोग आते हैं हमारी तरफ से, उनकी तरफ से, और कुछ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो हम दोनों कंट्रीज़ बहुत आगे जा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ग्रो नहीं कर रहा अपनी कंट्री को, तो उसकी क्या वजूहत लगती है? क्या नहीं कर रहा, सॉरी? डेवलप नहीं हो रहा, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा। पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा। अच्छा, उसका मसला ये है कि हमारी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हम ना लॉन्ग टर्म गोल्स सेट नहीं करते। मैं चाइना का एक मेरा दोस्त था, हम बैठे थे डिस्कशन हो रही थी, तो वो मुझे कह रहे थे कि जो हमारे छोटे गोल्स होते हैं ना, वो 300 साल के होते हैं, जो छोटे गोल होते हैं। अब बड़े आप अंदाज़ा लगा लें। तो हम लोग जो है ना, हम चाहते हैं कि 4 साल हों, 5 साल हों, इसमें कोई शक नहीं। मैं इमरान खान को क्रिटिसाइज़ भी करना चाहिए और उनकी पॉलिसीज़ को भी, लेकिन ये मैं इमरान खान की सपोर्ट में नहीं कर रहा, लेकिन ये वैसे कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म जो है ना, वो नेशंस वही बिल्ड होती हैं, वही प्रॉस्पर करती हैं जो लॉन्ग टर्म जो है ना वो गोल अचीव करते हैं और उनको सेट करते हैं। सबसे पहले सेट करना है, तो ऐसे कुछ गोल सेट किए जाएँ जो हुकूमत जिसकी भी हो, ठीक है, ऑपोजिशन में जो भी हो, लेकिन वो गोल जो है ना वो थोड़े थोड़े सब गोल्स के थ्रू वो अचीव होता रहे, तो वो हम करेंगे तो वो इंशाल्लाह फिर। नहीं तो वैसे तो हालात हमारे आपको पता ही है, आप बेहतर जानती हैं मुझसे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अहमद, आप मुझे ये बताओ कि शहरी लड़कियों और गाँव की लड़कियों में क्या फ़र्क होता है? लाइक कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। अगर देखा जाए तो हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है। लड़कियां भी एज इट इज़ हम देखें, सिर्फ एक फ़ैशन का, कल्चर का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लाइक अगर शहर में देखें तो मोस्टली जो से लोग होते हैं माइग्रेट हुए होते हैं गांव से शहर में, कोई अपनी स्टडीज़ की वजह से या कोई जॉब की वजह से है। तो देखा जाए तो बस सिर्फ फैशन का थोड़ा सा एजुकेशन के गाँव की लड़कियाँ शलवार कमीज पहनती है, शहर की लड़कियाँ पैंट शर्ट पहन लेती है, तो फिर इंडियन की लड़कियाँ का क्या कहना है? इंडियन गर्ल्स देखें, ये शलवार कमीज़ पहनना, पैंट शर्ट पहनना, ये एक ना कल्चर होता है। हर जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ का कल्चर आप अडॉप्ट कर लेते हैं। इंडियन गर्ल्स हैं तो इंडियन गर्ल्स आपने मे भी देखा होगा साड़ीज़ भी पहनती हैं, ठीक है, वहाँ का कल्चर है साड़ी पहनना। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन के वो क्या पहनता है और क्या नहीं पहनता, उसकी अपनी शौक की बात होती है। कुछ लड़कियाँ इधर आके हिजाब करती हैं, शलवार कमीज़ नहीं छोड़ती, कुछ आती हैं पैंट शर्ट अडॉप्ट कर लेती हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर शादी करनी हो तो किससे करोगे, लड़की से शहरी या फिर गाँव की?
लाइक नहीं, मैं तो ऐसी लड़की से शादी, ये तो पेरेंट्स डिपेंड करेंगे, पेरेंट्स जो सा देखेंगे किससे शादी खुद करें। की कोई ख्वाहिश नहीं? खुद की ख्वाहिश यही है कि लड़की हिजाब में हो, ठीक है, और अच्छी हो, नेचर वाइज अच्छी हो, रिस्पेक्ट करना जानती हो, फिर वो बेशक शलवार कमीज भी क्यों ना पहने तो अच्छा है। सबसे मेन चीज़ होती है रिस्पेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने पूरी वीडियो देखी है, बहुत आया मज़ा। लोगों ने बताया कि इंडिया को हम किस नज़र से देखते हैं और इंडिया आने वाले सालों में कहाँ पर होगा। आपके क्या रिव्यूज़ हैं इंडिया के बारे में, आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह मुझे ज़्यादा सारा प्यार देने के लिए चैनल को व्यूज़ दे